दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त नितिन चौधरी आज आपके लिए लेकर आए हैं एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग और किस तरीके से अपना काम एनएसजी कमांडोज करते हैं। भारत की सबसे मजबूत और सक्षम कमांडोज में आते हैं ये, और जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं सब में सबसे आगे एनएसजी कमांडोज को पाया जाता है। भारत सरकार की एक सबसे अच्छी खोज है ये, जो देश में किसी भी प्रकार की दिक्कतें जैसे आतंकी हमले या आतंकियों को ठिकाने लगाना हो, उसमें बड़ा अहम योगदान इनका रहता है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग होती है और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आग ये है ब्लैक कैट कमांडो, जो मौत से भी नहीं डरते। क्या जमीन, क्या आसमान और क्या हवा। इंडिया की ये स्पेशलाइज्ड टुकड़ी हर पल किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार रहती है। बात चाहे देश की सुरक्षा की हो या फिर किसी वीवीआईपी सुरक्षा की, इनका निशाना कभी नहीं चूकता। एनएसजी के ये कमांडोज केवल एक ही मंत्र के लिए काम करते हैं, और वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसके लिए फिर चाहे उन्हें मौत को गले लगाना पड़े या दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारना पड़े। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कौन है ये कमांडो जो भट्टी से तपकर तैयार किए जाते हैं। कैसे उन्हें कभी ना हारने की टफेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दुनिया में इस खतरनाक टुकड़ी की भी कोई काट है, या फिर इनके जज्बे के आगे अच्छे खासे कमांडर भी ढेर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. देखिए, चीता की स्पीड से भी तेज और युद्ध के लिए हमेशा तैयार इन ब्लैक कमांडोज को देख रहे हैं आप। ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। देश के खिलाफ होने वाली हर टेरर एक्टिविटीज को ये ध्वस्त करते हैं और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को भी खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां इन्हें एनफोर्स किया जाता है, वहां से ये फिर जीत का लोहा लेकर ही बाहर निकलते हैं। दिखने में ये जितने कूल लगते हैं, उतनी ही मुश्किल इनकी जॉब भी होती है। जंगल, आसमान और कई फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है। इस बीच कभी इनका मुकाबला नेचर की कड़ी परेशानियों से होता है, तो कभी खूंखार मिलिटेंट ग्रुप इनके रास्ते में आते हैं, और तब इनके काम आती है वो कड़ी ट्रेनिंग जहां इन्हें नर्क से भी बदतर हालातों में रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। आई एम श्योर कि ये सब देखने और जानने के बाद हर देशभक्त ये जरूर सोचता है कि वो भी ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी बनेगा और खतरे से खेलते हुए देश को बचाएगा। बट एक ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए, इरादे मजबूत और दूसरों को बचाने का जज्बा होना चाहिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी ऐसे कड़े टेस्ट देने होते हैं जो भारत के सभी टॉप टेस्ट को फेल कर देते हैं। लेकिन ये बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ब्लैक कैट कमांडो के फॉर्मेशन की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। पहले भी तो भारत के पास इतने हाईली क्वालिफाइड कमांडोज थे, तो एनएसजी को बनाया ही क्यों गया। वेल, इसके इंफॉर्मेशन की कड़ियां उस इंसिडेंट से जा मिलती हैं जिसने भारत की राजनीति की नींव तक हिलाकर रख दी थी। हम बात कर रहे हैं 1984 में पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले की, जिसमें करीब 83 सैनिक और 500 नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि इस हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हालांकि भारतीय सेना के जाबाजों ने 3 जून से 6 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर हालात पर जरूर काबू पा लिया था। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के हालात फिर से पैदा ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को महसूस हुआ कि भाई एक ऐसे कमांडोज भारत के पास होने चाहिए जिन्हें कोई ना भेज सके। और यहीं से शुरुआत होती है ब्लैक कैट कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के फॉर्मेशन की कहानी। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एनएसजी के गठन में और भी तेजी देखने को मिली, और 22 सितंबर 1986 को पूरी तरह एनएसजी का गठन कर दिया गया। और जब इसकी शुरुआत हुई तो फैसला लिया गया कि इन फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ उन हालातों में होगा जहां पर दूसरी डिफेंस फोर्स का काम करना संभव नहीं होगा। हालांकि आगे चलकर एनएसजी के कामों में कई तरह के बदलाव किए गए, लेकिन अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से एक्शन लेने के लिए एनएसजी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरा एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप।
आज एसएजी को उन ऑपरेशंस पर भेजा जाता है जहां तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर एसआरजी का काम देश के अहम और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा करना होता है। लेकिन जरूरत के हिसाब से एनएसजी के ये दोनों ही ग्रुप्स जब चाहें अपने काम को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। खैर, अब ये तो हुई एनएसजी के गठन की बात। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन कमांडो का चयन कैसे होता है और इनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है। एनएसजी मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का ही होता है। एनएसजी कमांडो हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले के ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है और इस ट्रेनिंग के लिए उनका चयन कई चरणों से होकर गुजरता है। एनएसजी में कमांडो बनने के लिए किसी भी तरह की सीधी भर्ती नहीं होती, बल्कि इसके लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जाबाज जवानों को चुना जाता है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% कमांडोज भारतीय सेना से ही आते हैं। जी हाँ, जबकि 45% कमांडोज 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएस और बीएसएफ से चुने जाते हैं। इसके लिए एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये जाबाज जवान ट्रेनिंग के लिए मानेसर के एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी ये कमांडो बन जाए, क्योंकि 90 दिनों की ट्रेनिंग से पहले भी 7 दिनों की एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20 प्रतिशत सैनिक अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन 7 दिनों की ट्रेनिंग में जो जवान टिक जाते हैं उन्हें अगले 90 दिनों की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेने के बाद उन्हें देश के सबसे ताकतवर कमांडोज में शामिल कर लिया जाता है। ये कमांडो आखिर में साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी गुजरते हैं, जिसे पास करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेनिंग में सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाला ये सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां शुरुआत में इन जवानों के अंदर फिटनेस महज 30 से 40% तक होती है, वहीं ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ही कड़ी एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि ये शारीरिक रूप से मजबूत हो सके और मुश्किल हालात में क्विक एक्शन ले सके। जवानों को जिगजैग रन की ट्रेनिंग भी दी जाती है और 60 मीटर की स्प्रिंट के लिए इन्हें सिर्फ 11 से 13 सेकंड का समय दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए सिर्फ 15 सेकंड का ही समय दिया जाता है। और इसके साथ ही इनकी ट्रेनिंग को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी ट्रेनिंग का एक जरूरी हिस्सा होता है। वहीं इन जवानों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को पार करना होता है। किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए इनकी बॉडी को और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। वहीं रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फीट ऊंची दीवार को फांदना भी जरूरी होता है। साथ ही 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की ये पेशेंस इन जवानों को पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधा किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले इनके हाथों में हथियार ना हो, लेकिन दुश्मन को मार गिराने की ताकत जरूर रखते हैं। इनके लिए इन्हें मार्शल आर्ट के कई गुण सिखाए जाते हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसका गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी सिखाया जाता है। वहीं किसी प्लेन के हाईजैक हो जाने की हालत में उससे कैसे निपटना है, इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी ये कहा जाए कि हो सकता है कि आपातकालीन हालत में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। वहीं इन कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाना भी सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच में गुजरकर अपना मिशन पूरा करने के लिए भी तैयार किया जाता है। साथ ही हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे कि ड्राइविंग एनएसजी की सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे जरूरी अंग होता है, तो इसके लिए इन जवानों बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है।
इसमें सेंटर में आतंकवादियों की तरफ से किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमलों की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान कर उस डिफ्यूज करना जैसे कई चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है साहब। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है और 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को रखा जाता है। कमांडो के 3 साल पूरे होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेस में वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एनएसजी कमांडो बनना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जैसे किसी लोहे को कोई आकार देने के लिए पहले आग में तपाया जाता है, ठीक उसी तरह एक एनएसजी कमांडो बनने के लिए इन जवानों को रूह कपा देने वाली ट्रेनिंग से होकर गुजरना भी पड़ता है, जिससे आप इनकी काबिलियत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और यही कारण है कि एनएसजी न केवल एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक मानी जाती है, जो अपने गठन से लेकर आज तक ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन माउस ट्रैप, ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन वज्र शक्ति, मुंबई अटैक जैसे और कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं। और ज्यादातर ऑपरेशंस में इनका सक्सेस रेट 90 से 100% तक रहा है। यहां तक कि जब पंजाब में पठानकोट एयरबेस में कुछ घुसपैठिए घुस आए थे, तो उन्हें ढेर करने के लिए भी 300 एनएसजी कमांडर को बुलाया गया था। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में कुछ एनएसजी कमांडो भी घायल हुए, लेकिन आखिरकार जीत भारत की इस खूंखार टुकड़ी के हाथों में ही आई थी। यही कारण है कि काली पोशाक में जब ये कमांडो देखते हैं तो इन्हें देखकर भी दिल में जो एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और ऐसा लगता है कि जब हमारे देश में शूरवीर कमांडोज मौजूद हैं, तो फिर किसी की क्या मजाल है कि हमारे देश की ओर नजर उठाकर देखने की जरूरत भी कर सके। एनएसजी कमांडो की जॉब इतनी टफ होती है कि उतनी ही शानदार इनकी सैलरी भी होती है। इन्हें प्रति माह 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। वहीं इनकी एवरेज सैलरी पर मंथ लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। वैसे आपको बता दें कि इनकी सैलरी में डिफरेंस इनकी फील्ड अपॉइंटमेंट पर भी काफी डिपेंड होता है। एनएसजी में ऑपरेशन ड्यूटी पर आने वाले ऑफिसर्स को 27,800 रुपए सालाना और नॉन ऑपरेशन ड्यूटी करने वाले जवानों को सालाना 21,225 रुपया यूनिफॉर्म भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह की अदर फैसिलिटीज और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। हालांकि इनकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन जिस तरह का ये काम करते हैं उसके हिसाब से ये सैलरी भी कम है। ऐसे में कहा जा सकता है साहब कि भारत के ये जाबाज हमारा प्राउड है, जिसकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं। और ये तो दोस्तों ये थी वीडियो एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से ये अपना काम करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो लगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आने वाले वीडियो में इसी तरह से अपना सहयोग करें और वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे आप लोगों से प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने का और मुझे पता चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।